जब बाप और बच्चों का पहली बार अव्यक्त मिलन हुआ था। तो सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु के मेल की बात है, पहली बार, या वो निराकार कोई साकार में आता है फिर साकार में मेल होता है, उसकी बात है। उस साकार में आए हुए निराकार से किसके मेल की बात है? अरे बच्चों में भी कोई को तो बाबा ने रोते हुए देख लिया होगा। हाँ, विजय माला का कोई मणका है तो बोला नजदीक आ गए। कौन? डबल विदेशी या सिंगल विदेशी? डबल विदेशी नजदीक आ गए। किसके किसके नजदीक आ गए? है निराकार बाबा के भी नजदीक आ गए और साकार बाबा, वो तो खुद ही बाबा है जिसमें आते हैं। माना साकार व्यक्तित्वधारियों में साकार जो ब्राह्मण हैं उनमें कोई ऐसा ब्राह्मण है जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच सबसे जास्ती प्योरिटी वाला है? अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में नंबरवार पवित्रता को धारण करने वाले होंगे कि एक जैसे होंगे? तो उनमें अव्वल नंबर कोई होगा या नहीं होगा? कौन होगा? है लक्ष्मी। किस आधार पर? इस आधार पर कि उसका लक्ष्य है जीवन का क्या? वराऊं शंभु न तू रहो कुंवारी। जन्म जन्मांतर या तो स्वयंभू जो स्वयं प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, उसको जन्म देने वाला बाप कोई संसार में नहीं है, साकार में। जन्म जन्मांतर में उसी को वर्ण करूं, नहीं तो किसी को वर्ण करने वाली न बनूं कुमारी जीवन में। तो साकार व्यक्तित्वधारियों में एवर प्योर हुई या नहीं हुई? तो इसलिए बोला पवित्रता के नजदीक आ गए। अच्छा, नजदीक कैसे आ गए? रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के राजाएं भारतीय ये अपवित्र हैं या पवित्र हैं? अपवित्र है, ढेर रानियां रखते रहे। तो नजदीक कैसे आ गए? कोई तरीका है? मन बुद्धि, वो तरीका क्या है? मन बुद्धि के द्वारा, मन बुद्धि रूपी आत्मा तो है ही, वो मन बुद्धि रूपी याद के आधार पर। तो क्या याद विजय माला में के मणकों को उतनी नहीं आती है? हाँ, वो बाप के असली रूप को निराकार सो साकार, साकार सो निराकार को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। इसलिए बोला कि ज्यादा याद कौन करेंगे? जानने पहचानने वाले या जिन्होंने जाना ही नहीं वो? जानने पहचानने वाले ज्यादा याद करेंगे। तो उन रुद्रमाला के मणकों में जिन्होंने बाप को पहचान लिया, जान लिया, उनमें भी अव्वल नंबर कोई होगा जो जानकर पहचान कर जितना जास्ती ज्ञान होगा उतनी जास्ती गहरी याद भी होगी। पहचान नहीं होगी तो याद भी उतनी गहरी नहीं होगी। तो कौन है अव्वल नंबर? प्रजापिता, राम वाली आत्मा जिसमें शिव प्रवेश करते हैं मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में, तो वो याद में सबसे तीखा जाता है। चित्रों में भी दिखाते हैं। कौन से चित्र में? शंकर के चित्र में भी दिखाते हैं।
मोस्टली कि याद में ही बैठा हुआ है, गहरी याद में, और घड़ी घड़ी याद में चला जाता है। तो याद से पवित्रता आती है या नहीं आती है? तीव्र गति से आती है या धीमी गति से आती है? तीव्र गति से आती है। तो बोला याद करते करते, असली रूप बाप को याद करते करते, साकार में निराकार को याद करते करते नजदीक आ गए। काय के नजदीक आ गए? किस बात के नजदीक आ गए? अरे सुप्रीम सोल आत्माओं के बाप में क्या खासियत है? हैं? निराकारी तो है, आत्माएं भी निराकारी है, ये कोई खासियत नहीं हुई। आत्माएं निराकार नहीं है, आत्माएं भी निराकार है, आत्माओं का बाप भी निराकार है, लेकिन खासियत क्या है? वो निराकार एवर प्योर है, और साकार जो आत्माएं बनने वाली हैं वो एवर प्योर नहीं कही जा सकती। और उसकी यादगार क्या है? एवर प्योर है तो कोई यादगार भी तो होगी, है? कल्याणकारी। निराकारी स्टेज में टिकने वाला है तो संसार भी तो जाने किस आधार पर निराकारी स्टेज में टिकने वाला है। उसकी यादगार क्या है? ढेर यादगारें बनी हुई हैं, शिवलिंग याद